इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, श्री महासागर जी महाराज की जय। प्रार्थना। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आवाज साउंड वाले थोड़ा सा गूंज रही आवाज थोड़ा कम कर दो। हाँ महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि वर्तमान में आचार्य श्री इतनी साधना करते हैं तो उस साधना के उपरांत भी आज सप्तम गुण स्थान से ऊपर वो नहीं जा सकते हैं। तो महाराज जी, चतुर्थ काल में सप्तम गुण स्थान से ऊपर जो श्रेणी मारने वाले साधक होते हैं उनका जो चर्या है कैसी होती होगी? बाह्य चर्या में कोई अंतर नहीं आता, अंतरंग चर्या में अंतर आता है। चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, दिगंबर मुनि की चर्या में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। स्पष्ट मूलाचार में कहा है, काल से प्रभावित नहीं होती है मुनि की चर्या। कई लोग कहते हैं आज पंचम काल है, संगनन कम है, इसलिए साधुओं में थोड़ा शिथिलाचार आना चाहिए। नहीं, कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट कहा, बालो वा बुद्धो वा पुनो गिलाणो वा। बालक हो, बीमार हो, वृद्ध हो, मूलच्छेदो नहवदि। मूल जो चर्या है मुनिराज की, उसमें किसी भी प्रकार का कंसेशन नहीं होना चाहिए। संसार के हर दर्शनकारों ने अपनी आचार संहिता में काल के अनुसार संशोधन किया। बौद्धों ने अपनी चर्या को महावीर के समकालीन होते हुए भी उन्होंने अपनी चर्या में आमूल चूल परिवर्तन किया। उन्होंने बहुत सारी सीमाओं को, बौद्ध के समय इस प्रकार का शिथिलाचार नहीं था, धीरे धीरे उनमें संशोधन होता गया। उसी संशोधन को देखते हुए कुंदकुंद स्वामी ने कहा, जैन धर्म को एक भी पालने वाला मुनि रहे या न रहे, लेकिन मुनिचर्या में कोई छूट नहीं दी सकती। यदि कोई मुनि धर्म को इतना कठिन मुनि धर्म होगा तो कोई इसका पालन नहीं करेगा, मुनि धर्म खत्म हो जाएगा। बोले मुनि धर्म को पालन करने वाले ना रहें तो ना रहें, लेकिन मुनिचर्या में संशोधन नहीं होगा। ये कुंद कुंद का आगाज था, शंखनाद था। उन्होंने कहा, आपसे मुनिचर्या नहीं पलती तो आप मुनि मत बनो ना। कौन तुम्हें जबरदस्ती फांसी पे चढ़ा रहा है? कौन कह रहा है कि तुम मुनि बनो? किसने कहा? यदि आपसे मुनिचर्या में कठिनाई है, परेशानी है, तो आप मुनि बनते क्यों हो? क्या जरूरत पड़ी बनने की? नीचे बैठ करके ऊपर की चर्या पालोगे तो श्रेष्ठ है, और ऊपर बैठ करके नीचे की चर्या पालोगे तो सर्वनाश है।
सबका नाश। यह सिद्धांत है। मुनि बनकर के शिथिलाचार मत बनो, श्रावक बनो ना। कौन मना कर रहा है? अच्छे श्रावक बनो। खोटे मुनि की अपेक्षा चोखा श्रावक श्रेष्ठ है। शमंत्रभद्र महाराज ने 2000 वर्ष पहले कह दिया, निर्मोहो मोहनो मुनि ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो। जो मुनि बनकर के दोष लगाते हैं उनसे अच्छे तो ग्रस्त हैं, क्योंकि ये भ्रष्ट की कोटि में आएंगे और ग्रस्त वही चर्या पालकर उत्कृष्ट की कोटि में आएगा। अंतर समझना महानुभाव। आपने एसी में बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, और मुनिराज, तो मुनिराज भ्रष्ट की कोटि में आएंगे और श्रावक बनकर करोगे तो उत्कृष्ट की कोटि में आएंगे। उत्कृष्ट की क्लास अच्छी है कि भ्रष्ट की? एक 5वीं कक्षा में मेरिट लिस्ट में पास हुआ और एक 7वीं कक्षा में फेल हुआ। सम्मान किसका होगा? वही 7वीं वाला बैठा है, 5वीं वाला पास हुआ है मेरिट लिस्ट में, वो आप लोग हो। 4वीं 5वीं क्लास वाले आप लोग हो। आप लोग श्रावक चर्या में पास हुए हैं तो आप पुरस्कार के पात्र हैं। हम लोग 6ठी 7वीं क्लास वाले हैं। यदि हम फेल हुए हैं तो जिनवाणी कहेगी मैं 5वीं क्लास वाले का तो सम्मान कर सकती हूँ, तुम फेल की कोटि में आए तो भली 7वीं में हो लेकिन फेल। तो ये जैन दर्शन की मुनिचर्या है। चौथे काल में भी वही थी, पंचम काल में वही है। इसमें कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। उत्तर चर्या में परिवर्तन आ सकता है, उत्तर मूल गुणों की शक्ति के अनुसार करना चाहिए, लेकिन 28 मूल गुण तो नहीं बनते हैं। तो मैं कहता हूँ मुनि पद छोड़ देना श्रेष्ठ है। आप समाज से मेरा कहना है, प्रश्न आया है तो, कि यदि कोई मुनिराज ये कहें मेरे से ये मुनि पद नहीं संभल रहा है, मान लो बन गए, तो आप सहर्ष उनसे कह दीजिए महाराज आ जाइए, एक संख्या हमारी बढ़ा दीजिए, बैल कर। घबराना नहीं। मुनि पद पर लेकर दोष लगाने की अपेक्षा यदि वो मुनि पद छोड़ता है तो प्रशंसनीय है, निंदनीय नहीं है, प्रशंसनीय है। कम से कम उसने मुनि पद को तो सुरक्षित किया। तो मुनि पद नहीं संभले तो मुनि पद छोड़ दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मुनिचर्या तो जो थी वही है और वही रहेगी। ये कुंद कुंद स्वामी का वचन है। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि वर्तमान में श्रावक की जो पहचान होती थी, रात्रि में भोजन का त्याग करना, पानी छान करके पीना और पूजन पाठ करना, तो जो चतुर्थ गुण स्थान में आज्ञा सम्यक्त नाम का धर्म ध्यान कहा गया है, तो वर्तमान में आज जैन धर्म में बहुत कम श्रावक ऐसे हैं जो इस आज्ञा सम्यक्त का पालन कर रहे हैं। तो क्या हम उन्हें सम्यक दृष्टि कह सकते हैं? इसलिए तो किसी आचार्य ने ये कह दिया, पंचम काल में जैन जाति का होना अलग चीज है और सम्यक दृष्टि होना अलग चीज। कितने मिथ्या दृष्टि हैं जो जैन हैं। मारीच का जीव भी तो जैन ही था ना। किसके यहाँ जन्म हुआ था? आपके ऋषभदेव तीर्थंकर जो हैं वे जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं कि नहीं? तो वे जैन कहलाए कि नहीं? तो उनका पोता क्या कहलाया? पोता, सगा पोता जैन कहलाया। भरत चक्रवर्ती जैन थे कि नहीं? तो उनका बेटा कौन कहलाया? जैन। जैन तो था मारीच का जीव, लेकिन मिथ्या दृष्टि था। जैन होना अलग चीज है और सम्यक दर्शन होना अलग चीज है।
यदि जैन होकर के षडावश्यकों का पालन नहीं करता है तो जैनी भी अनंत संसारी है। परमात्म प्रकाश में पूज्यवर योगेंद्र स्वामी ने लिखा, जो श्रावक और मुनि अपने षडावश्यकों का पालन नहीं करता है वो महापापी संज्ञा दे। जैन दर्शन में महापापी किसे कहा? मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को। तो उन्होंने मिथ्या दृष्टि ही घोषित किया, चाहे हम मुनिराज हों चाहे आप श्रावक हों, दोनों यदि जो आवश्यक हैं षडावश्यक आपको भी करना है मुझे भी करना है, तभी सम्यक दर्शन बनेगा। ये तो अष्टमूल गुणों में आता है। पानी आदि छानना, रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष नहीं खाना, ये तो अष्टमूल में कुलाचार है। धर्माचार और कुलाचार में अंतर है। ये तो कुलाचार है कि जैनियों का कुलाचार है ये कि जैनी कभी भी बिना छना पानी नहीं पिया, रात में नहीं खावे, जो चीज अभक्ष है उसको कभी खाता नहीं। ये तो जैन जाति का कुलाचार है। धर्माचार तो उसके बाद शुरू होता है। नविता जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश में रह जाता है, पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश में रह जाता है, तो जीव द्रव्य उसमें क्यों नहीं रह पाता है? पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी ही है। जीव द्रव्य स्वभाव से असंख्यात प्रदेशी है। अगुरु देह प्रमाणो उपसंहार संपदो छेदा अस्मो दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशो। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने श्री द्रव्य संग्रह में स्पष्ट रूप से कहा कि जीव कितना भी छोटा शरीर धारण कर दे वो असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी ही जिसका स्वभाव है वो एक प्रदेश में कैसे रह सकता है। लेकिन उसी द्रव्य संग्रह में जब पुद्गल द्रव्य की काय बात कही, मुक्ति तिभिः पदेषु, मूर्तिक जो है तीन प्रकार का होता है। धम्मा धम्मा कालो पुद्गल जीवाय जाओ, और हाँ, और मुक्ति तिभिः पदेषु, और मूर्तिक जो है वो तीन प्रकार का। पुद्गल एक प्रदेशी है, संख्यात प्रदेशी भी है और असंख्यात प्रदेशी भी है। इसलिए स्वभाव ऐसा है, उसमें ऐसा मानना चाहिए। रूपेश जैन हरदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि वर्तमान में जो ध्यान सिखाया जाता है और उस ध्यान के माध्यम से हम लोग बहुत अंदर तक जाते हैं, तो वह धर्म ध्यान की श्रेणी में आएगा क्या? ये चिंतन है, ये धर्म ध्यान की श्रेणी में नहीं आएगा। इसे मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। ये चिंतन कहलाता है। धर्म ध्यान जब कहलाता है जब व्यक्ति वही ध्यान परमार्थ के लिए, मोक्ष के लिए, कर्मों के क्षय के लिए करता है। एक भगवान का दर्शन कर रहा है, दोनों अभिषेक पूजन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं एक साथ। एक व्यक्ति सांसारिक सुखों की वृद्धि के लिए कर रहा है और एक व्यक्ति कर संसार को बढ़ाने के लिए कर रहा है, और तीसरा कहता है कि मैं संसार को समाप्त करके मोक्ष जाना चाहता। तो वही क्रिया तीन लोग करते हैं। जब वही धार्मिक क्रिया में परमार्थ आ जाए, मोक्ष आ जाए और कर्मों के क्षय के लिए ध्यान करेगा तो वह धर्म ध्यान की कोटि में आ जाएगा। बाकी जो आजकल टीवी में जो ध्यान आदि सिखाए जाते हैं आप लोगों को, ये रिलैक्स है। क्या है? क्योंकि तुम तो थक के आते हो ना, थोड़ी थप्पी, माँ की थप्पी थोड़ी सी। आप दुनिया भर के बौद्ध दर्शन से आते हो तो आपको ध्यान के माध्यम थोड़ा रिलैक्स मिलता है, शांति मिलती है। मोटिवेशन जिंदगी का सहारा नहीं है, एक शांति है। वो धर्म नहीं है, वो नीति नहीं है, वो सिद्धांत नहीं है। आल्सो साइकोलॉजी इफेक्ट।
आपके मन को साइकोलॉजी के माध्यम से बिल्कुल शांत कर देना, एकदम रिलैक्स। थोड़ी देर आप शांत रह पाओगे, उसके मन में आपके अंदर आकुलता पैदा हो जाएगी। जितने लोग ये आज ध्यान करते हैं, कितनी देर ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद उनको थकान महसूस होती है। आप कभी देखना, दो चीजें देखना, धर्म में और कर्म में क्या अंतर है। कर्म करने के बाद व्यक्ति थकता है। जिस कार्य को करने के बाद तुम्हें थकान महसूस हो, रिलैक्स की जरूरत पड़े, विश्राम की जरूरत पड़े, समझ लेना वही कर्म है। जितने भी संसार के कर्म हैं, उनमें व्यक्ति कर्म करने के बाद थकता है, उसको थकान महसूस होती है। यदि आप भी धार्मिक क्रिया करते समय थक रहे, आपने 5 मालाएं फेरी, माला फेरने के बाद कैसा लगा? ताजगी आई या थकान आई? छठ भी फिरवा लो। परिश्रम तो होता है महाराज जी उसमें। ये क्या हो गया महाराज जी? आसन लगता है तो महाराज जी अब 5 ही बहुत है, अब वो छठ भी शुरू मत कर। नहीं, वो इसलिए महाराज जी कि आसन लगते लगते पांव दुखने लगता है ना, ये सब मन की बात कह रहा हूँ। इनकी आसन दुखती है, अरे नोट गिनने बैठा लो तो काहे की आसन, काहे की कमर माला ही में दुखती है, थकान महसूस हो। माला फेरते फेरते आपका बार बार ध्यान जा रहा है मेरू पर, कम मेरू आएगा, समझ लेना ये माला धर्म नहीं है, कर्म है। और तुम्हें मालूम ही नहीं चला, माला फिरती रही, मेरू कब आ गया, समझ लेना ये माला धर्म की है। धर्म करते समय व्यक्ति थकता नहीं है, उसको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा जागती है। 5 माला के बाद उस पर इतनी ताकत आ जाएगी कि माला फेरने के पहले जो ताकत नहीं थी वो ताकत बढ़ जाएगी। पूजा करने के बाद उसमें और ताकत बढ़ेगी। सामाय करने के बाद थकान नहीं, ताजगी आती है। मिथ्या दृष्टि को सोने के बाद ताजगी आती है, और सम्यक दृष्टि को सामायिक के बाद ताजगी आती है। धर्म क्रिया के बाद वो क्या, बस अब मुझे बहुत बहुत एनर्जी आ गई। तो आप खुद देख लीजिए, धर्म के कार्यक्रम करने के बाद, दशलाक्षण पर्व के बाद आपकी ताजगी बढ़ती है या थकान महसूस होती है? तो अपन सारे जितने लोग कर रहे हैं, ये धर्म के कर तो रहे हैं, लेकिन वो कर्म को ही बढ़ा रहा है, धर्म नहीं बढ़ा रहा है। इसलिए ये ध्यान आदि जितने सिखाए जा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए रिलैक्स है। थोड़ा नया कर दिया जाता माइंड को, थोड़ा अच्छा लगता है। राजीव जैन जी, मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि व्यक्ति के अंदर कोई न कोई कमजोरी अवश्य होती है, तो उस कमजोरी को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कमजोरी 2 प्रकार की, एक कमजोरी वस्तुता है और एक कमजोरी के लिए वो मन से मान रहा है कमजोरी। मन के हारे हार, मन के जीते जीते। 90% व्यक्ति मन से कमजोर होता है, मन से कमजोर होता है। बताता हूं, एक हार्ट का मरीज है, कैसा भी है, वो कहता है साहब मैं जीना नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे से आप देखो मेरे पैर कांप रहे हैं, पैर कांप रहा, मैं जीना कैसे चढ़ूंगा? उसी व्यक्ति को तुरंत बोल दीजिए भागो आतंकवादी आ गया है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं, वो शायद ऊपरी मंजिल पर सबसे पहले न मिले। जब ताकत थी ही नहीं तो कैसे चढ़ गया, और ताकत थी तो क्यों नहीं चढ़ रहा था? बस बहाना मत बनाओ,
समझदार को इशारा काफी। अपन मन से कमजोर, मन से प्रमादी, बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है अपने पास, लेकिन मन से इतने कमजोर हैं कि नहीं। अब उस मन को जागृत करने के लिए या तो साधु के कहने से चढ़ जाओ, नहीं तो फिर डाकू चढ़ाएगी। फिर वो आतंकवादी बुलाना पड़ेगा, भागो, वो चढ़ जाएगा। ज्ञानी पुरुष कहता है, अरे किसी डाकू के कहने से मैंने शक्ति जगाई तो क्या कर जगाई, मैं अपनी शक्ति साधु के कहने पर, जिनवाणी के कहने पर, धर्म के कहने पर जगाऊंगा। क्या बात। एक आतंकवादी जाकर तुम्हें पटक दे कमरे में भूखा, तो उपवास कर दोगे? करनी पड़ेगी। धर्म के कहने पर अष्टमी का एकादशी कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। कर्म की मार में डॉक्टर कह देता है कोई रस नहीं ले सकते आप, नमक नहीं, शक्कर नहीं, घी नहीं, कुछ नहीं, देखना भी मत, जी कर लेते बहुत सारे लोग। धर्म के नाम पर हफ्ते में एक दिन की रस्सी कर लो तो बेड़ा पार हो जाए। कर्म तो हमें सब कुछ वही कराता है। अभी हमने विगत 1400 में एक प्रवचन दिया, तुम सब कुछ वही करते हो जो धर्म कराता है, पर मुश्किल ये है कि तुम कर्म की मार से करते हो और हम लोग धर्म मान के करते हैं। अंतर ज्यादा कुछ नहीं। आप भी सहन करते हो, आप भी उपसर्ग सहन करते हो, लेकिन कर्म की मार से करोगे और धर्म की मार से करोगे तो बहुत अच्छा। मधु जैन अलवर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, तीर्थंकर प्रकृति का जो जघन्य बंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति का जो जघन्य बंध होता है वह अंतर कोड़ा कोड़ी का होता है, तो यह कैसे घटित होता है? क्यों, आराम से करो। अंता कोड़ा कोड़ी कम थोड़ी है, बहुत बड़ा सागर। अंता कोड़ा कोड़ी ही बनती है। अंता कोड़ा कोड़ी में तो कितने हो गए, नरक भी निपट जाएंगे, देव भी निपट जाएंगे, हजारों बार भी देवता जाए, लाखों बार भी तो भी निपट जाएगा। और तीर्थंकर प्रकृति का बंधक अधिक समय 3 भव लेता है। 3 भव में चाहे वो 33 सागर की आयु सर्वार सिद्धि की ले ले, तो अंता कोड़ा कोड़ी में 33 सागर तो कोई जघन्य बहुत कम है, बहुत कम। प्रीति शैलेश जैन देवास, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आदि पुराण के 23वें पर्व में आया है कि इंद्राणी ने तीर्थंकर भगवान की पूजा की दीप धूप और अमृत कुंड के द्वारा। तो दीप धूप और अमृत कुंड के द्वारा, तो ये अमृत कुंड क्या है? अमृत कुंड कहलाता है उनके जो प्रक्षाल करने का जल होता है, क्योंकि सौधर्मेंद्र अभिषेक कर देता है। अमृत का पिंड, सौधर्मेंद्र जो है अभिषेक कर देता है और इंद्राणी मार्जन करती है। तो मार्जन करते समय कुछ चूर्णों का, कुछ अमृत जल आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो मार्जन करती है। जन्म के समय इंद्र तो अभिषेक करेगा, अभिषेक करके हट जाएगा, लेकिन उस बालक का जो मार्जन है चूर्ण आदि से और ऐसे रसायनों से जिससे उनके शरीर का पूरी स्वच्छता बनी रहे, तो उनको अमृत संज्ञा दी गई। अमृत का अर्थ ये नहीं रहना चाहिए कि जो पीने के बाद मरे ही नहीं। अमृत का अर्थ है कि वो दीर्घ जीवन काल तक जिएगा, इस अपेक्षा। श्रीमती शीला जी पाटनी, मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि श्रावकाचार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा है और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र को संसार का कारण कहा है। तो महाराज जी यह मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जो है किस गुण स्थान तक रहता है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पहले गुण स्थान। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चारित्र मूल रूप से तो प्रथम गुण स्थान ही है, लेकिन उपचार रूप से आसाधना की अपेक्षा से दूसरे तीसरे गुण स्थान को भी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र माना जाता है। ये तो हुआ शाश्वत अविनाशी रूप से, लेकिन एक हुआ पतन के रूप से।
कोई जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से पतित होता है तो दूसरे तीसरे गुण स्थान में भी आ सकता है। वहाँ के चारित्र को भी निष्क्रिय मिथ्या चारित्र कहा गया। रमेश चंद जी काला, हैदराबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि पार्श्वनाथ भगवान ने कुमार अवस्था में नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, जबकि तीर्थंकर नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं करते, तो उन्होंने उन्हें धर्मोपदेश दिया या मंत्र सुनाया? इसके दो बातें विचार करना। पहली बात तो कुछ आचार्यों की ऐसी मान्यता है। दूसरी बात, नमोकार मंत्र सुनाने में कोई बाधा नहीं है, जपने में बाधा है। यदि अरहंत भगवान से अपन पूछेंगे कि महामंत्र कौन सा है, तो अरहंत भगवान भी नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और हमें सुनाएंगे। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो। मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं श्री अशोक जी अजमेरा, और तैयार रहेंगे ऋषभ श्रीमती आशा गोधा। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जिन मंदिरों के अंदर अभिषेक का जल बोरिंग का लिया जाता है, श्रावकों को क्या उसमें? देखो, अब जो कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके लिए आप लोग मजबूर हो। कई स्थानों पर 2-2, 3-3, 400 फीट तक पानी ही नहीं, तो मैं कभी बोरिंग का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी मजबूरी को मैं भागीदार नहीं होना चाहता। दूसरी बात, आप लोगों की जो मजबूरी है, यदि मैं उसका समर्थन कर दूं तो मार्ग बन जाएगा, क्योंकि महाराज ने बैलेट कर दिया। किसी भी चीज को कोई साधु हाँ कह देता है तो वो आगम बन जाती है। और इस मंच से तो जो घोषित किया जाता है, लोग इसी को शास्त्र मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते महाराज मैंने शास्त्र पाठ नहीं पढ़े। आपने जो जिज्ञासा में बोला वही पूरी समाज मान लेती है। तो यदि मैंने तुम्हारा समर्थन कर दिया तो आज से आगम बन जाएगा, और मजबूरी को आगम नहीं बनाया जा सकता। आप चाहें तो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। बोरिंग हुए तो क्या हुआ, थोड़ा चौड़ा बोरिंग कीजिए, 10 इंची का, 16 इंची का, और 400 फुट नीचे पानी है तो खींचने में आपको दिक्कत है। तो खींचने के लिए आजकल बिजली का वो गिर्री आ गई, आप बटन दबा दीजिए, गिर्री से, बिजली से गिर्री खींचने में कोई बाधा नहीं है। जैसे ही बाल्टी ऊपर आएगी आप पकड़ लीजिए, तो कहाँ बोरिंग रही, वो तो हाथ से खींचना हो गया। बिलछानी, हमारे यहाँ खींचा किससे है इसका महत्व नहीं है, बिलछानी का महत्व। भीलवाड़ा के अंदर वहाँ गिर्री लगी हुई है हाउसिंग बोर्ड के मंदिर में, गहरा पानी है, बटन दबाते गिर्री लपट जाती है रस्सी में, बाल्टी ऊपर आ जाती है, पानी वो छान लेते हैं फिर कर। तो आज का वैज्ञानिक युग इतना जबरदस्त हो गया कि आज के युग में धर्म का पालन करना बहुत सरल है। पहले बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। पहले घर की चक्की का पीसना पड़ता था, आप तो घर घर में चक्की रखो ना अपने घर की, वो बाजारू चक्की पे जाने की जरूरत ही नहीं। मसाले पहले मर्यादित करना पड़ते थे, आज तो प्रतिदिन कूट के बनाओ, सब चीज की है। बोरिंग की समस्या का समाधान आप लोग अच्छी तरह से करें कि बोरिंग को इस ढंग से बनाएं जिससे कि बिलछानी वापस जा सके। मशीन से मत खींचिए, क्योंकि मशीन से जो आप खींचते हो उसमें इतनी तेजी से हवा जाती है, यदि वो मशीन अपनी नाक के सामने रख दी जाए तो अपना दम घुट जाएगा। 300 फुट से ऊपर रखी हुई मशीन पानी खींच रही है, कितने जीवों की बराधना होती, बहुत। इसलिए बोरिंग से पानी लेना उचित नहीं है। बोरिंग को आप जो मैंने बताया वैसा कीजिए। दूसरा, आज हर व्यक्ति को हर कुएं में, हर मकान में एक टांका बनाना चाहिए। टांका बिल्कुल साल भर में खराब नहीं होता,
शेखावाटी में हमेशा टाँके बनते आए और टाँके का पानी इतना शुद्ध है कि अभिषेक में भी लीजिए और महाराज आ जाएं तो चौके में भी लीजिए। शेखावाटी में चौके में सब वही होता है। राजस्थान में हर मंदिर में एक टाँका होना चाहिए। पूरी स्वच्छ छत का पानी आप टाँके में उतार दीजिए। आपके घरों में टाँका होना चाहिए। टाँका इतना सरल और इजी है, आप अपने एक कमरे में बना दीजिए ईशान कोण में, आपकी जगह भी वेस्टेज नहीं होगी। आपको हमारे पास जगह छोटी है तो आप ईशान कोण का जो कमरा है उसके अंदर 10 बाई 10 का जितना आपका है टाँका बना दीजिए, छत का पानी उसमें उतार दीजिए और साल भर प्रयोग कीजिए। ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन बोरिंग के लिए हम यहाँ से बैलेट नहीं कर सकते, समर्थन नहीं कर सकते, उचित नहीं है, ठीक नहीं। नमस्ते। आशा जैन और तैयार रहेंगी प्रवीण जैन बांसवाड़ा। बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे मंदिर में जो वेदी जी में भगवान जी विराजमान होते हैं वो पूरा मतलब नियमानुसार सही दिशा में, और जब हम घर में कहीं पे तस्वीर लगा के जहाँ हम दीपक जलाते हैं तो उस समय भगवान की जो शक्ल है या चेहरा है वो घर के अंदर की तरफ होना चाहिए या घर के मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए? घर के अंदर। घर के अंदर हमने तस्वीर रखी है। आवाज हाल में गूंज रही है बहुत ज्यादा। उसका मुख जहाँ तक बने तो पूरब और उत्तर की तरफ हो तो अच्छा है। पूजा ग्रह आदि में रखे जाते हैं उनको भी पूरब उत्तर की तरफ रखते हैं। फोटो की पीठ का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि फोटो में पीठ होती ही नहीं। फोटो में पीठ, मूर्ति में पीठ होती है, पीछे जाके अपन को पीठ का हिस्सा दिखता है, लेकिन फोटो तो पीठ में कागज दिखता है। हाँ। इसलिए फोटो को किसी भी दिशा में पीठ पड़ने पर उसका दोष नहीं है, फिर भी पूरा उत्तर अच्छा है। प्रवीण जैन बांसवाड़ा और तैयार रहेंगी शिल्पी जैन, शिल्पी गोयल कोटा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। रत्नकरण शार्काचार्य के स्वाध्याय में एक जगह पढ़ा कि मुनिराज कठिन तपस्या करने के बाद जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला होता ही है, उसी वक्त उनकी आयु पूर्ण हो जाती है और वो सर्वार सिद्धि में देव हो जाते हैं, और वहाँ कहीं सागर आयु पूर्ण करके वापस मनुष्य बनते हैं और फिर वापस साधना करके और वापस मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो गुरुदेव, जिज्ञासा ये है कि ये कौन से कर्मों का उनका परिणाम है जिस कारण से कुछ क्षणों के लिए उनकी आयु से पहले उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और वो आयु पूर्ण हो जाती है उनको, और कहीं सागर आयु वापस पूर्ण करके और फिर कठिन तपस्या करके और वापस उनको वही दोहराना पड़ता है। कर्म की निधत्त निकाचित स्थिति पड़ जाती कई बार, ऐसे निधत्त निकाचित पड़ जाते हैं। कितनी तपस्या करे, ऋषभ देव के इतने निधत्त निकाचित कर्म थे कि वो तीर्थंकर बन गए, लेकिन 1000 वर्ष में वे अपने मोहिनी आदि कर्म को क्षय नहीं कर पाए। और भरत चक्रवर्ती के इतने हल्के कर्म थे कि उसने अंतर मुहूर्त में काट लिया। तो कभी कभी पाप करता है व्यक्ति। अंजन चोर के अंतर मुहूर्त में कट गए, क्यों? पाप तो उसने किए हैं, लेकिन पाप में निधत्त निकाचितपना नहीं किया। जैसे कई डाकुओं को मैंने देखा, वो डाके डालते थे। अंजन चोर ने डाके डाले, लेकिन जिंदगी में कभी किसी का खून नहीं किया। डाका डालता था, लेकिन वह ये सोचता था कि मैं किसी को मारूंगा नहीं। अभी अभी जिस समय डाकुओं का आत्मसमर्पण हुआ, प्रकाश चंद्र सेठी इंदौर वाले होम मिनिस्टर थे। उस समय एक डाकू के जो उससे मैं भी मिला था, इस अवस्था में नहीं, तुम लोगों की अवस्था में। हम लोगों ने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, जेल में था सागर में, हम लोग उससे मिलने गए। बहुत खूंखार डाकू था। मैंने कहा तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा क्या किया? बुरा तो किया ही, डाका डाला है, लूटा है, अच्छा क्या किया? क्या जवाब दिया उसने? मैंने जिंदगी में सबसे अच्छा काम किया है कि कितने डाका डाला हो,
स्त्री के शरीर पर पहना हुआ आभूषण कभी नहीं उतरवाया, रखा हुआ ले लिया, लेकिन शरीर पर पहना, चाहे वो 1 किलो पहने चाहे कुछ भी पहने। हमारी गैंग के लिए नियम था, उसने कहा कि किसी स्त्री को कोई हाथ नहीं लगाएगा, और कितना भी महंगा सामान पहना हो स्त्री के शरीर पर से नहीं उतारा जाएगा। अब ये जो नियम एक डाकू में, डाकू तो किसी का नहीं होता, लेकिन उसने सिद्धांत बना लिया और नियम बना लिया कि कभी भी कोई स्त्री को कोई हाथ नहीं लगाएगा, कितना ही बड़ा हो। ये कितना बड़ा नियम बन गया। ठीक है, वो डाकू थे। अब ऐसे डाकुओं को कर्म तो बनता है, लेकिन वो निधत्त निकाचित नहीं बनता। और कोई डाकू है, चाहे कुछ भी करना पड़े, मर्डर करना पड़े तो मार डालो, हत्या करना पड़े तो मार डालो, उंगली काटना पड़े तो काट दो, लेकिन अंगूठी, ये कहलाते निधत्त निकाचित। तो कर्मों के कारण से कई बार ऐसा होता है, किसी को एक अंतर्मुहूर्त में ही कर लेता और कई 33 सागर तक अटक जाते, ऐसा। शिल्पी गोयल कोटा और तैयार रहेंगे मनीष जैन कोटा। परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है, आज अनेक विद्वान पंडित जी ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से स्वाध्याय करा रहे हैं। महाराज जी, हम अज्ञानी हैं, हम ऐसे निर्णय लेवे कि कौन विद्वान हमें सही आगम की शिक्षा दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। अभी आपको देखो, प्रमाणिक और अप्रमाणिक बाजार में तुम जाते हो तो सब दुकानें होती है। कौन सा चोखा नारियल है ये तो तुम्हें देखना है। तुम दुकानदार से कहना कि सेठ जी आप ही दे दो चोखा नारियल, तो वो कहता मैं तो सारे चोखे ही रखे हो। वो तो तुम्हारे लिए देखना है, ये निर्णय तुम्हारे लिए ज्ञान होना चाहिए। अभी द्वादशांग का जो पाठ अध्ययन कराया जा रहा है ऑनलाइन, सबसे बढ़िया प्रमाणिक निर्दोष श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से कराया जा रहा है। वहाँ का एक बैलेट कोर्स है, यहाँ वहाँ का नहीं, बैलेट है, रजिस्टर्ड है, साधुओं के द्वारा परिमार्जित है। अब वहाँ कोई अथवा वो साइड में नहीं पढ़ा सकते। तो यदि कोर्स को इसी सब विडंबना को मिटाने के लिए 12 वर्षीय 12 वर्षीय पाठ्यक्रम रखा है, 12 साल तक तुम पढ़िए। और श्रमण संस्कृति सांगानेर से आपको जो विद्वान बुलाए जाते पढ़ाए जाते हैं ऑनलाइन, उनके संबंध में कोई आगम विरुद्ध बात कभी आप सुने या कहे तो बराबर उसकी शिकायत कर सकते हैं। बराबर यहाँ भी पूछ सकते हैं कि सांगानेर के संस्थान ने यह बात आगम विरुद्ध बोली, तो वो बहुत बड़ी प्रमाणिकता है वो। एक तो इसलिए अभी जो ऑनलाइन आपको अध्ययन कराया जा रहा है, सबसे बढ़िया निर्दोष श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के विद्वान के द्वारा कराया जाता है। बाकी निर्णय आप खुद करिए कि आपको किसको अच्छा लगता है। मनीष जैन कोटा और अगली जिज्ञासा रखेंगी सरोज जैन, राजेश जैन तलवाड़ा। एक और दूसरा माइक। महाराज जी, एक तो ये धनतेरस के दिन और एक ये रोड तीज के दिन ये पुरानी मटकी उतार के नई मटकी क्यों डाली जाती है? धनतेरस के दिन और ये रोड तीज के दिन। अब इसका कोई लॉजिक तो आगम में है नहीं। मुझे दिखता है कि लोगों ने कभी रूढ़ी बना ली होगी, परंपराएं बन गई होंगी। आगम का इसका कोई नहीं, ये रूढ़ियां कहलाती हैं, लोक रूढ़ियां कहलाती हैं। आप लोगों के यहाँ एक रोड तीज की परंपरा थी। रोड तीज के दिन ही रोड बनेगा, और जिनको एक रोड तीज पे बुलाया उसको अब जिंदगी भर बुलाना पड़ेगा। और रोड तीज के दिन ही सबसे ज़्यादा घी रोटी खाओगे, और तुरई तो उस दिन मिलेगी ही नहीं बाजार में, यानी सबको मालूम है। अब ये बहुत बड़ा दोष है।
तुरई खाने में दोष नहीं है, रोटी खाने में दोष नहीं है, आधा किलो घी खाने में दोष नहीं है, लेकिन रोट तीज के खाने में दोष है। कौन से शास्त्र में लिखा? कितनी उल्टी परंपरा है। रोट तीज की कहानी ये है कि एक महिला ने गुरु महाराज के पास जाके कहा, गुरु महाराज हम व्रत करना चाहते हैं लेकिन मेरे से उपवास नहीं होता, यानी भूखे नहीं रह पाता हूँ। महिला थी, अब मैं कैसे करूँ, मुझे जो भी कहो। तो उन्होंने कहा कि आप भादों सुदी तीज का व्रत कर लीजिए। तो बोले महाराज जी मैं उपवास तो नहीं कर पाऊंगी। तो महाराज ने कहा अच्छा ऐसा करो, सूखी रोटी खा लेना, बिना घी के, बिना शक्कर के और बिना उसके रोटी खाना, तुम्हारा पेट भी भर जाएगा, भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा और तुम्हारा एक बार खा लेना। कौन सी रोटी? घी नहीं, मीठी नहीं, नमक नहीं, 6 रसों के बिना। ये नियम ले लिया। घर जाकर के वो गई तो उसकी जो घर की जो महिलाएं थीं, जो कुछ भी हो, उसने उसको चढ़ा दिया। अरे पकड़ी, रूखी रोटी खाई जाती क्या? अरे खूब अच्छी तरह माल मलीदा खा और ये खा, ऐसा करके रूखी सोची। अब उसको इतना भड़काया कि वो बेचारी छोटी उम्र में थी, भड़क गई। तो उसने नियम तोड़ करके और घी के साथ रोटी खा ली, नमक मीठा के साथ, तुरई आदि के साथ। उसके परिणाम स्वरूप वो दरिद्र हो गई। इतनी दरिद्र हुई कि उसके घर में कुछ भी नहीं बचा। और बाद में जाकर के वो किसी रिश्तेदार के यहाँ जावे तो सब थुतकार देवे। बाद में उसने जाकर फिर गुरु महाराज ने पुनः कहा अब तू नीरस भोजन से रोट तीज का व्रत कर, उसी से तेरा ये पाप कटेगा। फिर उसने रोट तीज का व्रत किया, तब किया। कहानी क्या थी और कहानी क्या हो गई? सूखी रोटी खाने की बात। तो उसको रोटी को इस दिन माल मलीदा खाया, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। चौथ को खा लेना, दोज को खा लेना, एकम को खाना, अभी खा लेना, जाओ कल परसों, वो तो खाने की बात है। लेकिन उसी दिन खाना ये आगम सम्मत नहीं है। लेकिन और दूसरी बात, मुझे तो ये लगता है कि 10 लाख क्षण पर्व लगना है। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही जम के खा लो, क्योंकि राजस्थान में रोट तीज और राजस्थान के बाहर बुंदेलखंड में धासन चौथ, दोनों की प्रक्रिया एक ही है, धासन चौथ। तो उसका अर्थ यही था कल से व्रत लगना है, आज जितना खाना है खा लो। तो ये रोक रूढ़ियाँ है। ऐसे कोई रोक रूढ़ी मटकों की चल गई है, कोई इसमें तत्व नहीं है, आगम नहीं। सरोज जैन तलवाड़ा और तैयार रहेंगे संजय जी सांवला। ये रूढ़ियाँ कभी कभी ऐसी चल जाती हैं कि एक बार एक शादी होकर के आई बहू दंपति दरवाजे पर गिरे पे, उसी समय एक बिल्ली कूद गई। तो बिल्ली को कूदना आप लोग क्या मानते हैं? अशुभ। तो सासू ने क्या किया, उस बिल्ली को पकड़ के टोकनी के नीचे दबा दी। अब जो बहू सामने खड़ी थी जो दरवाजे पर, उसने घूंघट में से देख लिया क्या क्या करती है स्कूल की। तो उसने देख लिया कि मेरे आते ही सासू ने एक बिल्ली पकड़ी और टोकनी के नीचे दबा दी। उसने कैच कर लिया सासू, और सासू वो बहू देखती रही कि उस बिल्ली का क्या करती है सासू, और सासू भूल गई। सासू भूलने के बाद 3 दिन बाद वो मर गई और उसको उठा के सासू ने फेंक दिया। अब बहू ने पूछा नहीं और सासू मर गई, अब बहू सासू बनी। तो उसके बेटे की शादी में जब आया, बोले रुको पहले बिल्ली लाओ, टोकनी के नीचे रखो, जब मरे तब प्रवेश जब माना जाएगा। अब बोलो भैया क्या हो गया? वो कह रहे कैसे कैसे हो जाएगा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मैं जब प्रवेश कर रही थी, सासू ने बिल्ली पकड़ी थी, टोकनी के दबाई थी, और जब वो मर गई
तब निकाल के फेंकी थी। अब जब जब उस घर में शादी होती है एक बिल्ली मरती है। बोलो अब क्या हो गया ये मटका मटकी के ऐसा ही दस्तूर है, ध्यान में रखना है। सरोज जैन, राजेश जैन और तैयार रहेंगे संजय जी छावला। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार का एवं तलवाड़ा समाज का बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नवकार महामंत्र में 5 पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है, जिसमें हम स्मरण करते हैं तो अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी एवं सर्व साधु जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि पंचम काल में किसी भी संघ में उपाध्याय की उपाधि किसी भी आचार्य द्वारा साधु को क्यों नहीं दी जाती? मूल रूप से हमारे यहाँ 3 पद ही हैं। मंगल पाठ में आपने देखा होगा अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहु मंगलम। 3 ही मंगल है, 3 ही उत्तम है, 3 ही शरण है। साधु के 3 भेद कर दिए गए। इनका क्लास में कोई, जैसे क्लास में कैप्टन होता ना, बस आचार्य उपाध्याय साधु ऐसे ही हैं। कोई उनकी ना क्लास कोई बड़ी है, पर वो थोड़े कैप्टन है, थोड़ा बुद्धि अनुशासन रख लेते हैं। कैप्टन किसे बना देते हैं क्लास में? जो सबको अनुशासित कर लेता है। बस ये सबको अनुशासन कर लेगा, सब इसका आदेश मानेंगे, उसको कैप्टन बना देते। बस यही स्थिति आचार्य बनने की। कोई क्लास अलग नहीं है, छठा सात सबका गुण स्थान बराबर होता है। इसी प्रकार उपाध्याय की जो परिभाषाएं हैं, आप तो आज की बात कर रहे हैं, पूरे शास्त्रों में खोजने पर उपाध्याय नाम का साधु नहीं मिला। आचार्य बहुत मिल गए, मुनि महाराज बहुत मिल गए नाम से, 700 मुनिराजों के भी नाम, लेकिन उपाध्याय नाम के कोई मुनिराज हुए हैं जिनको उपाध्याय लिखा गया। पूरे जैनागम में हजारों कथाएं हैं, किसी कथा में उपाध्याय परमिष्टि का नाम नहीं। तो ये ऐसा लगता है कि जब आचार्य स्वयं विज्ञ होते हैं, जैसे तुम्हारा मुख्यमंत्री होता है ना, या कोई मंत्री, एक एक मंत्री के बाद 3-3 डिपार्टमेंट होते हैं कि नहीं होते? मुख्यमंत्री है, 2-4 डिपार्टमेंट अपने पास रखता है। कई लोग कहते हैं वो फलाने मंत्री के पास 3 डिपार्टमेंट है। ऐसे यहाँ लगता है कि जब आचार्य कुशल होते हैं तो उपाध्याय परमेष्टि का डिपार्टमेंट वो अपने पास ही रख लेते हैं। तो ये आचार्य भी कहलाते हैं और उपाध्याय भी कहलाते हैं। यही समाधान है और कोई समाधान नहीं है। संजय जी और अगली जिज्ञासा रखेंगे पदम जी सेठिया, सिलोद तीर्थ। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिश बार नमोस्तु। पूरे रिद्धि सिद्धि नगर की ओर से कोटिश बार नमोस्तु। गुरुदेव, रिद्धि सिद्धि नगर में शुरू से ही जब इस मंदिर का शिलान्यास हुआ तब से ही आपका विशेष आशीष रिद्धि सिद्धि नगर को मिला है। तत्पश्चात ये संतशाला, उसमें भी आपका विशेष आशीष मिला है। फिर सिंह द्वार, और निरंतर इस मंदिर में कार्य चलता रहा और ये मंदिर छोटा हो गया और भक्त निरंतर बढ़ते रहे। मेरे जितने भी युवा साथी हैं उनमें भी अभिषेक का आपने विशेष आशीष देकर पूरे मंदिर में आज जो अभिषेक की संख्या है, कोरोना काल के पश्चात अभी थोड़ी कम है, पर कोरोना से पहले अनंत संख्या के रूप में सभी मेरे युवा साथी अभिषेक में सहभागिता निभाते रहे हैं। तो गुरुदेव, आपका जो ये आशीष रिद्धि सिद्धि नगर को मिला है, हम ऐसा क्या करें कि आने वाले समय में निरंतर आपका आशीष और अनुकंपा हम लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी भावना। तो हम ऐसा क्या करें गुरुदेव? सबसे पहले मैं जब कोटा आया था तो पहला मंगलाचरण इसी रिद्धि सिद्धि से हुआ था। जय हो। और ये भी पक्का है कि रिद्धि सिद्धि सदा विवादास्पद तो रही है, इसीलिए आपका आशीर्वाद। क्योंकि जब शिलान्यास हुआ था तब भी बहुत बड़ा विवाद था। ये पार्क का कोई स्थान था। शांति धारीवाल उस समय यहाँ पर हरियाली है ना, हरियाली, वहाँ कहीं रुके थे। तो शांति धारीवाल ने आकर के, हमने कहा भाई यहाँ तो कुछ नहीं। बोले महाराज जी आप तो शुरुआत करो। और एक ऐसे नाला टाइप का स्थान था यहाँ,
पूरा मेरे फोटो है मेरे पास आंखों में। कुछ नहीं था यहाँ, एक लंबा सा पार्क था, बाउंड्री वाल बनी थी, पीछे की बाउंड्री वाल पर थोड़ी ने दीवार उठा दी थी और बहुत बड़ी कहानी है। फिर भी हिम्मत करके शिलान्यास करने की बात आई। इस स्थिति में था कि शिलान्यास करना भी कठिन था, विवाद की स्थिति थी, दूसरे लोगों का ऑब्जेक्शन था। लेकिन धारीवाल से थोड़ा सा मैंने चर्चा की और मैं यहाँ चला आया और शिलान्यास हुआ। आज देखकर बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छा मंदिर बना। जय हो, जय हो। पिछली बार जब मैं रिद्धि सिद्धि आया तब की कहानी तो आप सब जागृति है। ये दद्दा जी बब्बा जी बैठे थे, इनके मुंह में एक दांत नहीं है, लेकिन ये गजब है। मैंने जब इसको देखा, जब बुढ़ा देखा, लेकिन जैसा था वैसा ही है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। जैसा था वैसे ही, उस समय भी कूदता था, अभी भी कूद रहा है, पर दांत जरूर इसके बिफोर टाइम चले गए। तो उस समय भी स्थिति थी, लेकिन कोई बात नहीं, समस्या आती है। माचिस की काड़ी जलती है तो पहले धुआं छोड़ती है, बाद में ज्योति छोड़ती है। यहाँ भी जब भी हुआ थोड़ा धुआं आया, बाद में ज्योति होकर बहुत अच्छा हो गया। जय हो, जय हो। बड़ा संघर्ष था। जिस हाल में हम बैठे हैं, यहाँ एक चद्दर सेट था ना पहले सबसे, फिर विवाद की स्थितियों को जैसे तैसे सुलटा और सुलट करके आज बहुत अच्छा बन गया। साधु संतों के लिए ऊपर भी स्थान बन गया। सबसे बढ़िया अच्छा काम किया मंदिर का मुख्य द्वार के लिए। मुख्य द्वार प्रवेश करते ही लगता है कि ये कोई भव्य जैन मंदिर है। पहले वहाँ छोटी सी बाउंड्री थी, पिछली बार बाउंड्री थी, अब बढ़िया भव्य द्वार बन गया। अच्छा है भगवान का मंदिर। हम तो यही चाहते हैं। कोटा को जितने बार भी मैं आया उतना मैंने सारे कोटा को, आपको मालूम है, कुछ ना कुछ दिया ही है। और हर मंदिर आज मुझे खुशी है कि कोटा के जितने लोग आ रहे हैं, हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा है, हम सब लोग, हमारे मंदिर समृद्ध हैं और हम लोग समृद्ध। हर मंदिर में एटीएम कार्ड तो रखा ही हुआ है। अब पैसे उगाने के लिए घर घर भीख नहीं मांगना चाहते पड़ती, आ जाता है। रिद्धि सिद्धि नगर की बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सब लोग भगवान का धर्म ध्यान करो। राग द्वेष मिटाने के लिए मंदिर हैं, राग द्वेष करने के लिए नहीं। बस अपन सबको एक ही ध्यान रखना है, मंदिर के निमित्त को लेकर के किसी भी प्रकार का मन में राग द्वेष आदि भाव, यहाँ आकर के सारे राग द्वेष भाव मिट जाए। इसलिए पहले वेदी के सामने बनाया जाता था, गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते। बहुत अच्छा आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। हर व्यक्ति को, कल भी मैंने तालेड़ा में लोगों को कहा था कि जैन कुल में जन्मे हो तो कम से कम अपना नित्य नियम के जो आवश्यक हैं, अभिषेक पूजन, उसको कभी नहीं छोड़ना। संसार के कार्य तो होते आए हैं, होते रहेंगे। टाइम की जहाँ तक बात है, आज अपन भगवान के कार्यों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, कल विपदा आएगी तो। कई लोग कहते साहब मुझे टाइम नहीं है, सुबह से मैं घूमने जाता हूँ। हाँ, घूमने का टाइम है। कई लोग कहते हैं मैं खेलने जाता हूँ, वॉलीबॉल कुछ खेलने जाते, बैडमिंटन वगैरह। और कई लोग कहते मेरी नींद नहीं खुलती है। अनेक बहाने। आपको जितने बहाने बनाना बना लो, मुझे बस एक प्रश्न का जवाब दे दो। जो बहाने तुम्हें बनाना हो, तुम ये भी कह दो कि महाराज हमें कुछ समझ में नहीं आता है धर्म, चलो जो कहना कह लो, बस एक बात का जवाब चाहिए। जब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा और फिर इस दरवाजे आओगे और हम और हमारा पापा, जय हो, जिनेंद्र के लघुनंदन है, फिर उस समय यदि मैंने बहाना बना दिया, अभी मेरे पास टाइम नहीं है,
अभी मैं सामायिक में, तुम खेलने में मस्त थे, हम सामायिक में मस्त थे। उस समय तुम्हारी क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूं। जैसे तुम लोग कह देते हो मैंने ये धन कमाया कोई मंदिर के लिए थोड़ी कमाया, मेरे पास कुछ है तो कोई मंदिर के लिए थोड़ी है, मेरा मन है, मेरी आंखें हैं तो सब धर्म के लिए है। ऐसे ही भगवान किस दिन कह देगा कि मैंने जो तपस्या की है वो तुम्हारे लिए नहीं की है, मैंने जो शक्ति अर्जित की है वो तुम्हारे लिए नहीं की है। धन तुमने मेहनत से कमाया है कि नहीं, पक्का। तो तुम्हारा जवाब क्या है कि मैं सब धर्म में दान दे दूं, धर्म के लिए कमाया क्या। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं जो शक्ति कमा रहा हूं तो पसीने की कमा रहा हूं कि फोकट की। बिहार देख रहे हो, तपस्या देख रहे हैं साधु की, कितनी तपस्या करता हूं तब कहीं इस हाथ में आशीर्वाद आता है। जय हो जय हो। कितना कष्ट उठाता हूं तब इन चरणों में अतिशय आता है। कितना मन को विशुद्ध करता हूं तब आंखों में अतिशय आता है। कल के दिन जब तुम संकट में आओगे और मैं ये जवाब दे दूंगा मैंने तुम्हारे लिए तपस्या नहीं की है, मेरे पास अभी टाइम नहीं, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा। टेट फॉर टेट। महानुभाव, मेरा आपसे बहुत अच्छी तरह से कहना है, धर्म कार्य के लिए कभी बहाना नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना। धर्म को तुमसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम्हें इस दरवाजे की बार बार जरूरत पड़ेगी। जय हो जय हो। भगवान को तुमसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मंदिरों को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरुओं को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नमोकार मंत्र को भी तुम्हारे लिए तुमसे कोई जरूरत। उसको जपने वाले, महाराज हम नमोकार मंत्र नहीं जपेंगे तो कौन जपेगा। अरे उसको जपने वाले कितने हैं भैया बताओ, 3 लोग हैं। तुम नहीं जपोगे तो क्या होगा, ये मान के सुनना चाहिए। हे प्रभु, तुझे तो मेरे से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं संसार में हूं, तेरी जरूरत मुझे पग पग पर पड़ सकती, तेरी जरूरत। इसलिए मैं भगवान के काम तुम आओगे, भगवान की भक्ति में काम आओगे तो कभी तुम भगवान का आशीर्वाद बहुत अच्छी तरह पा सकोगे। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ को भगवान के जो नित्य नियम अभिषेक पूजन है इसमें बहाना नहीं बनाना, कभी भी नहीं बनाना। जब तक ताकत है तब तक करते रहना है, यही आशीर्वाद। तैयार रहेंगे पदम जी सेठिया सीलोदय, और इनके बाद तैयार रहेंगे मनोज जैन एडवोकेट अशोकनगर वाले। सीलोदय तीर्थ क्षेत्र में 5 वृक्ष 25,555 रुपए की राशि के साथ स्वर्गीय श्री पारस जी ठग, श्रीमती कौशल्या जैन, राजकुमार पंकज जैन ठग नैनबा वालों ने घोषित किए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने पदार्पण में अभी रास्ते में सीलोदय तीर्थ का एक दिन प्रवास किया, वहां 31 कमरों की घोषणा पूज्य गुरुदेव के चरण पड़ते ही सीलोदय तीर्थ में हुई, जो कोटा के बहुत निकट है। वहां वृक्षारोपण, सुरक्षित तीर्थ सुरक्षित रहे इस हेतु बाउंड्री वाल का भी निर्माण किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति इसमें अपनी सहभागिता देना चाहते हैं दे सकते हैं। श्री पदम दी सेठिया सीलोदय, और तैयार रहेंगे मनोज जी एडवोकेट। मैं और मेरा आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका थी कि जो स्वर्गीय होने के ऊपर जो दान निकाला जाता है वो कहाँ तक सार्थक है और कहाँ तक गलत है। स्वर्गीय होने के बाद तेय की रस्म में, स्वर्गीय के लिए, स्वर्गीय होने के बाद तेय की रस्म में जो दान निकाला जाता है ना, बहुत अच्छा है। अगर आदमी पहले दान निकाल दे तो हमारे हाँ समझ गया मैं। हमारे आगम में लिखा है कि कोई भी संपत्ति हो उसको कुछ ना कुछ दान देकर ही भोगना चाहिए। वैष्णव दर्शन में आज भी परंपरा है कि जब वे भोजन करते हैं तो 1 गिलास बाहर निकाल देते हैं। महिला रोटी बनाती है, पहली रोटी गाय को निकाल देती है।
इसी प्रकार ये इतनी पावन परंपरा है कि पिताजी के मरने के बाद जो उनकी वसीयत मिली है, उस वसीयत जो मुझे मिली है उसको दान में देने के बिना मैं भोगूंगा नहीं। ये बहुत बड़ा पवित्र, बहुत बढ़िया, जय जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, निकालना ही चाहिए। माँ बाप की संपत्ति आपको वसीयत में मिली है, उसका कोई ना कोई एक भाग दान में देकर भोगने में उसका इतना पुण्य लगता है कि आपको समझा दूं, 2 नंबर की रोग कमाई खाते समय डर लगता है कभी छापा पड़ सकता है, और 1 नंबर की हो तो निडर रहते हैं। इसी प्रकार दान देकर पितरों की संपत्ति को भोगता है तो वह उनके लिए भार नहीं बनती, दुर्भाग्य नहीं बनती, बल्कि वो सौभाग्य बनती है। ये परंपरा शास्त्रों में बहुत पुरानी परंपरा है। पिता के मरने के बाद राजा महाराजा पहले कहते नहीं, पहले इतना दान दो, उसके बाद मैं पिता की संपत्ति को छूऊंगा। तो ये अच्छी परंपरा है, देना चाहिए, बहुत अच्छा। आज भी पूज्य गुरुदेव के पदार्पण पर एक नई उपलब्धि कोटा के लिए हुई है। पार्श्वनाथ निलय का शिलान्यास पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज प्रातःकाल की बेला में किया गया। अगली जिज्ञासा रखेंगे मनोज जी और तैयार रहेंगे उत्सव पाटौदी। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य प्रेरणा से चमलेश्वर तीर्थ में सहस्कूट का निर्माण किया जा रहा है। इसमें एक प्रतिमा की स्वीकृति श्री विनय, सीमा, नयंस, एकता, रितिका गदिया परिवार भीलवाड़ा ने सीमा गदिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घोषित की है। 11,000 रुपये बाउंड्री वाल के लिए प्रियंका मनीष गोधा बागुदार भीलवाड़ा, 11,000 रुपये उर्मिलेश राजेंद्र सोदिया महाराजपुर सागर से घोषित किए गए। मनोज जी रखें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, इस कोरोना काल में सबने अपने अपने घर पे तस्वीरों को दीपक लगाया, पूजा अर्चना की। अब हमारे भाग्योदय से मंदिर खुल गए, अब वहाँ हम नित्य पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कहीं वो तस्वीरों का या घर के जो मंदिर का अनादर तो नहीं हो रहा है। ऐसा क्या करें जो हमें ये महसूस ना हो? नहीं, ऐसा अनादर नहीं हुआ, ये मजबूरी की थी। ये हमने आगम की आज्ञा का पालन किया है। आगम ने आज्ञा दी है कि कोई यदि छूत की बीमारी आ जाए, छुआछूत की, तो हमें भगवान को नहीं छूना चाहिए, गुरु को नहीं छूना चाहिए, शास्त्र को नहीं छूना चाहिए। ये आगम की आज्ञा है। तो इस आज्ञा का अपन ने पालन किया है कि नहीं, कोरोना के समय पर हम मंदिर के माध्यम से कोई बीमारी फैले, ये ठीक नहीं है। तो कोई आसाधना नहीं हुई है और ना ही इसमें कोई दोष लगा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने लोगों ने मंदिरों में आकर के पूजा नहीं करते थे, कोरोना टाइम में लोगों ने घर घर को ही मंदिर बना लिया था। घर घर में मंदिर हुआ और खूब धर्म ध्यान हुआ। धर्म ध्यान में कोई कमी नहीं रही। जब भी जो बात कही गई, घरों में खूब भक्तांबर पाठ हुए, खूब प्रार्थनाएं हुई, खूब पूजाएं हुई। मजबूरी थी, कोई बात नहीं। उत्सव पाटौदी जिनवाणी चैनल ने आज यहाँ पुनः 10 मिनट का अतिरिक्त समय कर दिया है। जिनवाणी चैनल का धन्यवाद। उत्सव पाटौदी और तैयार रहेंगे संजय लोहाड़िया। परम पूज्य मुनिपुंगो 108 श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु और मेरी जिज्ञासा ये है, तब घर की लक्ष्मी औरतें गौ माता के लिए रोटी निकालती है और गाय की रोटी निकालती है, पहली रोटी, और गाय की पहली रोटी निकालती है, गाय के लिए पहली। हाँ, तो पहली रोटी निकालती है और गाय को नहीं दे के बछड़े को दे देवे। कभी कभी तो लड़ती है तो गाय को दे सकते हैं, बछड़े को भी दे सकते हैं। बची हुई रोटी का है, पहले रोटी कभी गाय नहीं मिलती तो बछड़े को दे देते। गाय को एक उपलक्षण माना गया। गाय को ओम शांति, गाय की रोटी का उपलक्षण माना गया। उस रोटी को आप भिखारी को भी दे सकते हैं, उस रोटी को बछड़े को भी दे सकते हैं, पशु पक्षियों को भी दे सकते हैं। वो एक उपलक्षण माना जाता है। हमारे शास्त्रों में एक उपलक्षण माना जाता है। किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले लो, उसके अंतर्गत सब आ जाते हैं। बस खाना नहीं, बाकी सब ठीक है। और संजय जी शीघ्रता करें, तैयार रहेंगी मालती जैन।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरे मन की एक पीड़ा है जिसे गुरुवर आप अपनी अमृतमय वाणी से मेरा और हम सभी जिज्ञासा करें, जिज्ञासा का मार्ग प्रशस्त करें। गुरुवर, कोरोना काल से पहले मैं और मेरे जैसे हजारों भारतवर्ष के युवा भगवान जिनेंद्र के श्री चरणों में अभिषेक और नित्य पूजा पाठ किया करते थे। ऐसी कौन सी पाप कर्म का हमारा उदय हुआ कि हम भगवान जिनेंद्र के श्री चरणों से दूर हो गए? आप हमें ऐसा मार्ग प्रशस्त करें। मैंने पहले बता दिया कि ये अभी कल ही तालाड़ा में इसी बात को प्रवचन में दिया था। नियम से कोई ना कोई अंतराय तुमने किया था। कभी कभी ऐसा सामूहिक रूप से हुआ होगा कि हमें जिनेंद्र देव का दर्शन करने की बात आई होगी और हमने नहीं किया होगा। जिनेंद्र देव का हमें निमित्त मिला, कुल मिला जाति मिली, लेकिन हमने नहीं किया। तो कर्म ने इस माध्यम से कर दिया कि अब तुम करना चाहते हो तो तुम नहीं कर पाओगे। कर्म बिल्कुल अपना इतना विचित्र है। पहले अपन को मौका देता है कि देखो तुम जैन कुल में जन्मे, अभिषेक पूजन कर लो। तुमने नहीं किया तो कर्म कहता अब मैं तुम्हारी ऐसी दशा करूँगा कि तुम करने लायक ही नहीं रह पाओगे। तो कभी कभी ऐसा कर्म का उदय आ जाता है, कोई बात नहीं। अब जो हो गया वो हो गया। मालती जी, मंदिर जब बंद थे तब अभिषेक नहीं करने की तलब थी। अब मंदिर खुले हैं तो अब करने की तलब लगाओ। अब अपने आप में अब तो खुल चुके हैं ना। जो हो गया वो तो हो गया। जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो कुआ, इतने में बोला सुआ, सब मिल खाओ मालपुआ। हो गया, अब आनंद लो, अब अपनी भक्ति करो। भक्ति का आनंद मिल रहा है, भक्ति करो। ऐसा मालती जैन उतैया रहेंगी, कौशल्या जैन कोटा। मेरे परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, मन और वचन और काय योग भी है और मन वचन काय कर्म बल भी है। इन दोनों में क्या अंतर है महाराज जी? योग भी है और कर्म भी है, मन वचन काय, तो इनमें अंतर क्या है? योग है, मन वचन काय और कर्म भी। मन वचन काय जो है, कर्म जो योग है, वो आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन का नाम है। और मन वचन काय ये पौद्गलिक रचना है, यानी अंदर जो आत्मा के परिणाम, इन पौद्गलिक रचना के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, कर्म का आश्रय होता है, उसको योग कहते हैं। और निमित्त, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो खम्भे से टकरा गया, तो खम्मा तो हुआ पौद्गलिक कर्म योग, और टकराने के बाद जो हमें क्लेश हुआ, दुख हुआ, वो हुआ योग। तो मन वचन काय की पौद्गलिक रचना के कारण से आत्मा के प्रदेशों में जो संक्लेश होता है उसको भाव योग कहते हैं, कर्म के आश्रय करने वाला योग कहते हैं। कौशल्या जी और अंतिम जिज्ञासा रखेंगे बसंती लाल जी दोषी। मेरे गुरुवर भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मुनि श्री आदिनाथ भगवान पहली बार ध्यान पे बैठे थे, तब उनके बाल जमीन पर गिर गए थे और उन्होंने ध्यान पे से उठे थे। उसके बाद केस लूज किया था क्या? अच्छे से बोलो, अच्छे से। वो पर्ची दे दो, अभी 5 लग देते। क्या कहना चाहते? बोलो संजय, बोलो क्या पूछ? संजय पढ़ दो। मुनिश्री आदिनाथ मुनि पहली बार ध्यान पर बैठे थे तो उनके बाल जमीन पर गिर गए, तो उन्होंने ध्यान पे से उठे थे। जब वो ध्यान पे से उठे थे तब उन्होंने केस लॉन्च किया था क्या? केस लॉन्च। हाँ। जब भगवान ध्यान में बैठते हैं, कोई भी मुनिराज यदि ध्यान में बैठ जाए तो केस लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। और बाद में जब उठते हैं तो नियम से केस लॉन्च तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना केस लॉन्च किए बिना ना तीर्थंकर रहते हैं ना मुनिराज रहते हैं। तो केस लॉन्च उनका बराबर हुआ होगा, क्योंकि उसकी घटना का स्थान नहीं है कहाँ किया, लेकिन नियम से किया होगा।
उनके जो बड़े बड़े केस मिलते हैं उसके संबंध में ऐसा भी आता है कि केवल ज्ञान के पहले भी उन्होंने बहुत बहुत वर्षों तक ध्यान किया कि उनके इतने बड़े केस हो गए कि वो जमीन तक भी आ गए ऐसा। और अंतिम जिज्ञासा बसंती लाल। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, सर्वथर चेतना और ज्ञान चेतना में थोड़ा अंतर बताएं। कौन से ज्ञान? सर्वथर चेतना और ज्ञान चेतना। चेतनाएं 3 प्रकार की हैं, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना जो है एक इंद्रिय जीवों को होती है। कर्म फल का अर्थ होता है जो कर्म का उदय है वो भोगना पड़ेगा, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे पेड़ है, उसको अच्छा लगे या बुरा लगे एक ही स्थान पर रहेगा। कर्म चेतना 2 इंद्रियों से शुरू होती है कि जो प्रतिकार कर सकते हैं। अपने आप को चीटी है, इधर नहीं जाना इधर चली जाए, इधर नहीं जाना इधर चली जाए, तो जो पुरुषार्थ करने की योग्यता आती है वो कर्म चेतना कहलाती है। ज्ञान चेतना के कई रूप हैं। श्रद्धात्मक ज्ञान चेतना जो है 4थे गुण स्थान में शुरू हो जाती है। अनुभवात्मक ज्ञान चेतना जो है यह केवली भगवान के होती है सिद्ध बनने के बाद। ज्ञान चेतना का अर्थ होता है साक्षी, ना कुछ ग्रहण करना ना कुछ छोड़ना, ना बनाना ना मिटाना, मास साक्षी बन जाना। सर्वज्ञ भगवान जब साक्षी बन जाते हैं, पाणद मदिकंताणम नानम बिंदंती ते जीवा। पूज्यवर कुंद भगवान ने पंचास्तिकाय में कहा कि जो माद गायक स्वभावी हो जाते, 10 प्राणों से रहित हो जाते हैं, वास्तविक ज्ञान चेतना वहाँ प्राप्त होती है, ऐसा मानना चाहिए। और इस तरह से आज ये जिज्ञासा समाधान पूर्णता को प्राप्त हुआ। संजय जी आए और हम यहाँ 2 आरती की बोलियां कर लेते हैं और जो भी बोली लें संजय जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात।